आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर गर्ग संहिता के चतुर्थ अध्याय चौथे अध्याय में आपको लिए चलता हूँ, जिसमें नंद आदि के लक्षण, गोपी यूथ का परिचय, श्रुति आदि के गोपी भाव की प्राप्ति के कारण भूत पूर्व प्राप्त वरदानों का विवरण इत्यादि दिया गया है। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर वृत्तांत हैं। यह कृष्ण भक्ति को दर्शाते हैं। आपके पास समय हो तो इस वृत्तांत को अवश्य सुने। दोस्तों, यह वृत्तांत कितने गूढ़ रहस्यों से भरे पड़े हैं, यह सिर्फ चिंतन के द्वारा ही आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, इसमें श्री भगवान ने कहा है कि हे ब्रह्मन, सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं, जिनके नाम हैं स्तोक कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि। वे सभी 9 नन्नों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं, उनके गृह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? तब श्री भगवान ने बताया कि जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल की संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंद पद को प्राप्त करता है। दोस्तों, बड़े ही ध्यान से यह ध्यान देकर सुनिए कि गौशालाओं में जो गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ की सेवा जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल की संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुन लो। गोपालों में जिनके पास 9 लाख गाय हैं, उनके स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गायों के स्वामी को उपनंद पद प्राप्त होता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है, जिसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती हैं। ऐसे ही जिसके यहाँ 1 करोड़ गैयों की रक्षा की जाती है, वह नंदराज कहलाता है। नंदराज कौन होता है? जो 1 करोड़ गौओं की रक्षा करता है। 50 लाख गौओं की अध्यक्षता की वृषभानु वर संज्ञा दी है। वृषभानु वर सुचंद्र और द्रोण, ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे और मेरे दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली शतचंद्रानना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, आप दीपजनों के बंधु और जगत के कारण यानी कि प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु, अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं, उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोकवासिनी हैं, कुछ द्वारपालिकाएं हैं, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली हैं और कुछ शैया संवारने में संलग्न रहती हैं। कई तो पार्षद कोटि में आती हैं और कुछ गोपियां श्री वृंदावन की देखरेख किया करती हैं। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरिवर पर निवास है। कई गोपियां कुंजवन को सजाती संवारती हैं और बहुतेरी गोपियां मेरे निकुंज में रहती हैं। इन सभी को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी यूथ हैं। इसी प्रकार रमा, मधु, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा एवं
माया के यूथ होंगे। ब्रह्मा जी, इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी यूथ होंगे। पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंद कन्याएं थीं तथा जिनको मैं पूर्ववर्ती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्यमय ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगी और उनके भी यूथ होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया है तथा इन्हें कौन कौन से वर मिल चुके हैं जिनके फलस्वरूप ये ब्रज में निवास करेंगी। कारण आपका वह स्थान तो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तब श्री भगवान ने कहा कि पूर्व काल में श्रुतियों श्वेत द्वीप पूर्व काल में श्रुतियों ने श्वेत द्वीप में जाकर वहाँ मेरे स्वरूप भूत भूमा यानी कि विराट पुरुष या पारब्रह्म का मधुर वाणी में स्तवन किया तथा सहस्त्रपाद विराट पुरुष प्रसन्न हो गए और बोले। तब श्री हरि ने कहा कि श्रुतियों, तुम्हें जो भी पाने की इच्छा हो वह वर मांग लो। जिनके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न हो गया उनके लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। श्रुतियाँ बोली, भगवान आप मनवाणी से नहीं जाने जा सकते, अतः आपको जानने में असमर्थ हैं। पुराण वेत्ता ज्ञानी पुरुष यहाँ जिसे केवल आनंद मात्र बताते हैं, आपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। प्रभु, यदि आप हमें वर देना चाहते हो तो यही दीजिए। श्रुतियों की बात को सुनकर श्री भगवान ने उन्हें अपने दिव्य गोलोक धाम का दर्शन करवाया जो प्रकृति से परे है। वह लोक ज्ञानानंद स्वरूप अविनाशी तथा निर्विकार है। वहाँ वृंदावन नामक वन है जो काम पूरक कल्प वृक्षों से सुशोभित है। मनोहर निकुंजों से संपन्न वह वृंदावन सभी ऋतुओं में सुखदायी है। वहाँ सुंदर झरनों और गुफाओं से सुशोभित गोवर्धन नामक गिरी है। रत्न एवं धातुओं से भरा हुआ वह श्रीमान पर्वत सुंदर पक्षियों से आवृत है। वहाँ स्वच्छ जल वाली श्रेष्ठ नदी यमुना भी लहराती है। उसके दोनों तट रत्नों से बंधे हैं। हंस और कमल आदि से वह सदा व्याप्त रहती है। वहाँ विविध रास रंग से उन्मत्त गोपियों का समुदाय शोभा पाता है। उसी गोपी समुदाय के मध्य भाग में किशोर वय से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं। उन श्रुतियों को इस प्रकार अपना लोक दिखाकर भगवान बोले, कहो तुम्हारे लिए अब क्या करूं? तुमने मेरा यह लोक तो देख ही लिया, इससे उत्तम कोई वर नहीं है। तब श्रुतियों ने कहा कि हे प्रभु, आपके करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर श्री विग्रह को देखकर हमारे में कामनी भाव आ गया है और हमें आपसे मिलने की उत्कृष्ट इच्छा हो रही है। हम विरह ताप संतप्त हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः आपके लोक में रहने वाली गोपियां आपका संग पाने के लिए जैसे कामिनी भाव से आपकी सेवा करती हैं, हमारी भी वैसी ही अभिलाषा है। तब श्री हरि बोले कि हे श्रुतियों, तुम लोगों का यह मनोरथ दुर्लभ एवं दुर्घट है, फिर भी मैं इसका भली भांति अनुमोदन कर चुका हूँ, अतः वह सत्य होकर रहेगा। आगे होने वाली सृष्टि में जब ब्रह्मा जगत की रचना में संलग्न होंगे, उस समय सारस्वत कल्प बीतने पर तुम सभी श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ होगी। भूमंडल पर भारतवर्ष में मेरे माथुर मंडल के अंतर्गत वृंदावन में रास मंडल के
भीतर मैं तुम्हारा प्रियतम बनूंगा। तुम्हारा मेरे प्रति सुदृढ़ प्रेम होगा जो सब प्रेमों से बढ़कर है। तुम सब श्रुतियाँ मुझे पाकर सफल मनोरथ हो जाओगी। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, पूर्व कल्प में मैंने वर दे दिया है, उसी के प्रभाव से वे श्रुतियाँ ब्रज में गोपियाँ बनेंगी। अब अन्य गोपियों के लक्षण सुनिए। त्रेता युग में देवताओं की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए मेरे स्वरूप भूत महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अवतीर्ण हुए थे। कमल लोचन श्री राम ने सीता के स्वयंवर में जाकर धनुष को तोड़ा और उन जनक नंदिनी श्री सीता जी के साथ विवाह किया। ब्रह्मा जी, उस अवसर पर जनकपुर की स्त्रियां श्री राम को देखकर प्रेम विह्वल हो गईं। उन्होंने एकांत में उन महाभाग से अपना अभिप्राय प्रकट किया, हे प्रभु, आप हमारे परम प्रियतम बन जाएं। तब श्री राम ने कहा कि हे सुंदरियो, तुम शोक मत करो। द्वापर के अंत में मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। तुम लोग परम श्रद्धा और भक्ति के साथ तीर्थ, दान, तप, शौच एवं सदाचार भली भांति पालन करती रहो। तुम्हें ब्रज में गोपी होने का सुअवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार वर देकर धनुर्धारी करुणानिधि श्री राम ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया। उस समय मार्ग में अपने प्रताप से उन्होंने भृगुकुल नंदन परशुराम जी को परास्त कर दिया था। कौशल जनपद की स्त्रियों ने भी राजपथ से जाते हुए उन कमनीय कांति राम को देखा। उनकी सुंदरता कामदेव को मोहित कर रही थी। उन स्त्रियों ने श्री राम को मन ही मन अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया। उस समय सर्वज्ञ श्री राम ने उन समस्त स्त्रियों को मन ही मन वर दिया कि तुम सभी ब्रज में गोपियां बनोगी और उस समय मैं तुम्हारी इच्छा को संपूर्ण करूंगा। फिर सीता और सैनिकों के साथ रघुनाथ जी अयोध्या पधारे। ऐसा सुनकर अयोध्या में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखने के लिए आईं। श्री राम को देखकर उनका मन मुग्ध हो गया। वे प्रेम से विह्वल होकर मूर्छित सी हो गई। फिर वे श्री राम के व्रत में परायण होकर सरयू के तट पर तपस्या करने लगीं। तब उनके सामने एक आकाशवाणी हुई, द्वापर के अंत में यमुना के किनारे वृंदावन में तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस समय श्री राम ने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा की, सीता तथा लक्ष्मण भी उनके साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचर रहे थे। वहीं बहुत से मुनि थे। उनकी गोपाल वेशधारी भगवान के स्वरूप में निष्ठा थी। रासलीला के निमित्त वे भगवान का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे। अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ। उनकी समाधि टूट गई और देखा तो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम उनको दृष्टिगोचर हुए। तब वे बोल उठे कि अहो, आज हमारे गोपाल जी वंशी एवं वैद्य के बिना ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब श्री राम ने कहा कि हे मुनियों, वर मांगो। यह सुनकर सभी ने एक ही स्वर में कहा कि जिस भांति सीता आपके प्रेम को प्राप्त है, वैसे ही हम भी चाहते हैं। तब श्री राम बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे भाई लक्ष्मण हैं
वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएं, तब तो आज ही मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। किंतु तुमने तो सीता के समान होने का वर मांगा है, अतः यह वर महान कठिन और दुर्लभ है, क्योंकि इस समय मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाता हूँ। अतएव तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना पड़ेगा, और वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण कर सकूंगा। इस प्रकार वर देकर श्री राम स्वयं पंचवटी पधारे। वहाँ पंचवटी में पर्णकुटी में रहकर वनवास की अवधि पूरी करने लगे। उस समय भीलों की स्त्रियों ने उन्हें देखा। उनमें मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होने के कारण वे प्रेम से विह्वल हो गई, यहाँ तक कि श्री राम के चरणों के धूल मस्तक पर रखकर अपने प्राण छोड़ने की तैयारी करने लगी। उस समय श्री राम ब्रह्मचारी के वेश में वहां आए और इस प्रकार बोले कि हे स्त्रियों, तुम व्यर्थ ही प्राण त्यागना चाहती हो, ऐसा मत करो। द्वापर के शेष होने पर वृंदावन में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस प्रकार का आदेश देकर श्री राम वह ब्रह्मचारी रूप वहीं अंतर्हित हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने सुग्रीव आदि प्रधान वानरों की सहायता से लंका में जाकर रावण प्रभृति राक्षसों को परास्त किया। फिर सीता को पाकर पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या चले गए। राजाधिराज श्री राम ने लोकापवाद के कारण सीता को वन में छोड़ दिया। अहो, भूमंडल पर दुर्जनों का होना ही दुखदायी है। जब जब कमल लोचन श्री राम यज्ञ करते थे, तब तब विधि पूर्वक सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा बनाई जाती थी। इसलिए श्री राम के भवन में यज्ञ सीताओं का एक समूह सा एकत्र हो गया था। वे सभी दिव्य चैतन्य घन स्वरूपा होकर श्री राम के पास गईं। उस समय श्री राम ने उनसे कहा कि प्रियाओ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियां दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रही हैं। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तब श्री राम बोले कि हे सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित है और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी हैं। इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान श्री हरि ने कहा कि ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही ब्रज में गोपियां होंगी। अन्य गोपियों का भी लक्षण आगे सुनो। तो दोस्तों, आगे इस प्रकार गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको अब भली भांति पता लग गया होगा कि सतियों को एड्रेस करते हुए जो भगवान ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हूँ, सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं,
नियम को तोड़ नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है। इसलिए तुम द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये शब्द श्री राम के थे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, इतना सुंदर वृत्तांत श्री राम द्वारा कहे गए वचनों की जो वाणी, जो कमिटमेंट था, वो द्वापर युग में सखियों के रूप में उभरा। और हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की सखियां 16,108 थी। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह सूक्ष्म रूप में भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय ब्रज की गोपियाँ, जय वृंदावन।